अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन के अबाउट कि वो सब्जेक्ट्स जिसमें अगर आपका एफ़ ग्रेड है या डी ग्रेड है तो उसके अबाउट हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, अगर उसमें कम आता है या ज़्यादा आता है तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जल्दी से वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अनाउंसमेंट जो कि आ चुकी है एलएमएस पे, आपके कोर्स सिलेक्शन की लिंक ओपन भी हो चुका है और इस दफ़ा रिजल्ट जो है वो भी आपको पता है कि कैसा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है वो एफ़ ग्रेड आया है, काफ़ी का डी ग्रेड आया है, कुछ चंद स्टूडेंट्स हैं जिनका बी आई की तरफ गया, मोस्टली जो है वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है उनको फेल कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि अगर आपका एफ़ ग्रेड है या डी ग्रेड है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे हमें ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी दी गई है। ठीक है, कि अगर आप अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डी ग्रेड है, अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर तो आपका डी ग्रेड है और आप उसको इम्प्रूव करते हैं तो क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट पहले से बेहतर आता है। ठीक है, लाइक पहले डी था और इस दफ़ा अगर आप बी प्लस ले लेते हैं या बी ले लेते हैं तो आपके उधर रिज़ल्ट में क्या ऐड हो जाएगा, उस सब्जेक्ट का वो बी ग्रेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका वो सब्जेक्ट जिसमें डी ग्रेड है उसमें आप पहले से भी कम ले लेते हैं, मतलब डी ग्रेड ही है, लाइक अगर सी ग्रेड है या डी ग्रेड है आपका उतना ही आता है तो आपका क्या होगा, आपका वही रहेगा, आपका उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपका बढ़ेगा, अगर कम हो जाता है तो फिर वो कम वहाँ पे ऐड नहीं होगा, आपका वही शो होगा जो कि ज़्यादा था, मीन्स के पहले था। सही हो गया। तो ग्रेड इम्प्रूवमेंट के अबाउट तो ये बात की गई है कि आपको कोई इशू नहीं अगर आप इम्प्रूव करते हैं और फिर भी अगर आपका कम आ जाता है तो वो इशू आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं एफ़ ग्रेड की तरफ और डी ग्रेड की तरफ कि हमें ये करना चाहिए सिलेक्ट या नहीं करना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जिनका एफ़ ग्रेड है उनको तो लाजमी तौर पर सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक उनकी जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, वो सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया फेलियर कोर्स कैन बी रिपीटेड अनटिल क्वालिफाइड। जब तक आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता आप बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्योंकि वो सब्जेक्ट ज़रूरी है और आपको उसको क्लियर करना है, ठीक है, चाहे जितनी दफ़ा भी हो रहा है। तो एफ़ ग्रेड का आपका ज़रूरी है, आपने लाजमी तौर पर उसको इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर हम आते हैं डी ग्रेड की तरफ, तो डी ग्रेड की तरफ क्या सीन है कि अगर आपका ओवरऑल सी जी पी ए जो बन रहा है वो 2 से अबव है या 3 से अबव है तो अच्छी बात है। 2 से अबव है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, 2 से लेस है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर आपका 3 से अबव है तो आपके लिए और भी अच्छा है। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है डी को इम्प्रूव करने की, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो 3 से जो है क्या उसको कहते हैं डाउन जा रहा है तो आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। तो आप अगर अपना सी जी पी ए जो है अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाना चाहते हैं कि आपका सी जी पी ए जो इंक्रीज़ हो जाए तो आप वो डी वाले सब्जेक्ट को जो है वो चूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका सी जी पी ए ओवरऑल जो है वो 3 से अबव बन रहा है तो आप डी ग्रेड जो है सब्जेक्ट को चूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि उसमें आप पास हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आपका कहीं पे लिखा नहीं जाएगा कि आपका डी ग्रेड है, आपका बस पास होना ज़रूरी है और वो आप उसमें पास हैं। आप उसको सिलेक्ट ना करें। अगर आप इम्प्रूव करने चाहते हैं तो आप क्या करें, आप जो सब्जेक्ट्स आपके इस सेमेस्टर के होंगे आप उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क कर लें, आप उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अपना सी जी पी इंक्रीज़ कर लें। लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप डी ग्रेड में ही जो है वो उसको दोबारा सिलेक्ट करके उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एफ़ ग्रेड वालों का ज़रूरी होता है कि उन्होंने जो है वो इस सब्जेक्ट को चूज़ करना है और करना ही करना है और उसको पास करना है, क्योंकि वो फेल कैटेगरी में आ जाते हैं इसलिए उनका पास होना ज़रूरी है। बट डी ग्रेड जो है वो पास कैटेगरी में आता है तो उसका कोई इशू नहीं है और आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, लाइक लास्ट 1-2 सेमेस्टर्स हैं, लाइक 7-8 कर लें या 4th सेमेस्टर जिनके 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, तो उसमें अगर आपका सी जी पी भी कम बन रहा है ओवरऑल तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि पूरी डिग्री में भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ एक दफ़ा अपना डी ग्रेड का सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका ओवरऑल सी जी पी जो है वो काफ़ी डाउन जा रहा है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, ये 2 से भी लेस जा रहा है, मतलब आपका डिग्री भी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि 2 से लेस वालों को डिग्री नहीं मिलती, तो अगर आपका 2 से भी लेस जा रहा है तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप डी ग्रेड के सब्जेक्ट को भी चूज़ करें। ठीक हो गया, तो यही था कि एफ और डी ग्रेड का आप लोगों को बताना था एंड ग्रेड इम्प्रूवमेंट के अबाउट आपको जो पॉलिसी व्यू ने अनाउंस की है उसके अबाउट आपको बताना था।
तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, मैंने दूसरी वीडियो जो है उसमें कंप्लीट कोर्स सिलेक्शन के अबाउट आपको गाइड किया है कि आप कंप्लीट कोर्स सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके अबाउट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपको बताए हैं। तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा एंड इस वीडियो को भी जो है वो कंप्लीट आपने जो है वो लाइक करना है, फीडबैक देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।